आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है। इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया। फस्तायत और जबर में तमाम हदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज खान और शेर शाह को भी अगवा कर लिया गया, हालांकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा भांजा शारेज खान, जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहल खाना तक से मुलाकात कई कई माह रोक दी जाती है। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। यहिया खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल वाडा, जो इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें, मगर वो मेरे साथ खड़ी रहीं। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया गया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको खराब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और जख्म आ चुके हैं। उनके लिए इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। उन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई अखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो यहिया खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती, बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है, उसके सारे केस माफ़ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है, जजिस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजिस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजिस इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजिस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि योम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है, ये कभी ना होता। इस जुल्म नाइंसाफ़ी में ये बेज़मीर जजिस बराबर के मुजरिम हैं।